तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो है हमारा क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 द रशियन रिवॉल्यूशन, और इसमें हम टॉपिक नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो जो है, ये वीडियो इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इसके पहले भी हमने 3 वीडियोस किए हैं इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर आप चैप्टर 1 या फिर कोई दूसरा चैप्टर या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पर जाने के बाद वहाँ आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको इस चैप्टर के नाम से और सभी चैप्टर के नाम से, सभी क्लास के नाम से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं द फरवरी रिवॉल्यूशन, यानी द फरवरी क्रांति। जो फरवरी में क्रांति हुई थी रशिया में, उस चीज़ के बारे में यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए बात हो रही है विंटर ऑफ 1917 में। तो 1917 के विंटर में जो कैपिटल, जो राजधानी थी पेट्रोग्राड, उसकी जो स्थिति थी, कंडीशन थी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और शहर के लेआउट को देखकर ये लग रहा था कि जो शहर का जो लेआउट बनाया गया है, यानी शहर का जो डिज़ाइन बनाया गया है, वो लोगों के बीच में जो डिवीज़न है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे और जो फैक्ट्रीज थे वो रिवर नेवा जो नदी थी उसके राइट साइड में स्थित थे। यानी जो नदी है, मान लीजिए ये इस तरफ वर्कर्स के क्वार्टर थे, और वहीं जो दूसरी तरफ थी यानी इस तरफ लेफ़्ट साइड में जो आपके फैशनेबल एरियाज़ थे, विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे, और जिस पैलेस में डूमा मिला करती थी वो भी स्थित था कहाँ पे, लेफ़्ट साइड में, इस रीजन में। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो साफ दिख रहा था कि नदी के इस तरफ जो है गरीब आदमी रहेंगे और इस तरफ जो पावरफुल और जो अमीर आदमी है वो लोग इस तरफ रहेंगे। तो फरवरी 1917 में, यानी 1917 फरवरी में, तो जो वर्कर्स क्वार्टर थे वहाँ पर जो फूड शॉर्टेज की समस्या थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके साथ साथ जो विंटर था वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रोस्ट और स्नो की बढ़ चुका था और बहुत ही हेवी स्नो हो रहा था। तो इसके अलग से एक बात और हो रही थी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे वो चाहते थे कि वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको किसी तरह से बचा लें, क्योंकि जो ज़ार था, रशिया का राजा, रशिया का रूलर, वो किसी तरह से इस डूमा को ख़त्म करना चाहता था, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको ख़त्म करना चाहता था। तो अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे में यहाँ पर देखिए 22 फरवरी, ऑन 22 फरवरी, 22 फरवरी को एक राइट साइड में, नदी के राइट साइड में एक फैक्ट्री के ऊपर तालाबंदी की घोषणा कर दी गई, यानी उसे लॉकआउट कर दिया गया, हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके बिल्कुल अगले दिन वर्कर्स, 50 फैक्ट्रियों के वर्कर्स, 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक की घोषणा की उस फैक्ट्री के वर्कर्स के सिंपैथी के लिए। बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में जो महिलाएँ थी वो इस स्ट्राइक को लीड कर रही थी, इस स्ट्राइक को उन्होंने कामयाब बनाया था। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस दिन को, यानी जो 22 फरवरी है, इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर पहचान मिली, और आज भी हम पहचान देते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर। तो यहाँ आपसे अगर पूछा जाए इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में, तो वहाँ पर इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें कि देखिए ऐसा हुआ था कि 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी हुई थी, उसके समर्थन में महिलाओं ने स्ट्राइक बुलाया था, करीब 50 फैक्ट्रियों के महिलाओं ने। तो इसलिए इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर दर्जा मिला है, इससे इतना अहमियत मिलता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वर्कर्स, उन्होंने फैक्ट्री के क्वार्टर्स को क्रॉस कर दिया और वो कैपिटल के सेंटर में पहुंच गए। और इस स्टेज तक कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर था वो इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहा था। मजदूर जो थे वो खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे, खुद को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे और वो सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना चाहते थे। और धीरे धीरे वो आगे चलकर उन्होंने फैशनेबल एरियाज़ को घेर लिया, ऑफिशियल बिल्डिंग्स को घेर लिया, और इन सभी रीजन्स को वर्कर्स ने घेर लिया। और इस चीज़ को देखते हुए जो सरकार थी उसने कर्फ्यू की घोषणा कर दी ताकि उन सभी लोगों को कंट्रोल में किया जा सके। और इस चीज़ की वजह से जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, यानी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वो शाम तक गायब हो गए, वहाँ से भाग गए डर के। लेकिन
वो फिर से वापस आ गए 24 को और 25 को, यानी 4-5 दिन, कुछ 2 या 3 दिन के बाद। इसके बाद जो गवर्नमेंट थी उसने इस चीज़ को डील करने के लिए और इन सभी लोगों पर नज़र रखने के लिए कैवेलरी को बुला लिया और पुलिस को बुला लिया, ताकि इन सभी चीज़ों पर नज़र रखा सके, इन सभी लोगों पर नज़र रखा जा सके। और इसके बाद 25 फरवरी को, संडे को, जो गवर्नमेंट थी उसने दुमा को सस्पेंड कर दिया, यानी जो इलेक्टेड संसद थी उसे सस्पेंड कर दिया, उसके वैल्यू को, उसकी अहमियत को ख़त्म कर दिया। और इसके बाद जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इस कदम के खिलाफ आवाज़ उठाई, इस कदम का विरोध किया। और जो डेमोन्स्ट्रेटर थे उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा ताकत में वो स्ट्रीट्स पर आ गए लेफ़्ट बैंक पर, यानी जो नदी का जो लेफ़्ट साइड था उस तरफ आ गए 26 तारीख को। और इसके बाद 27 तारीख को जो पुलिस हेडक्वार्टर्स था उसे रैंक्शन कर दिया गया। और इसके बाद जो स्ट्रीट्स थे वो लोगों से भरा पड़ा था, जो कि स्लोगन लगा रहे थे ब्रेड के लिए, वेजेस, ज़्यादा वेजेस के लिए, अच्छे वर्किंग आवर्स के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। और इसके बाद जो गवर्नमेंट थी उसने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसने फिर से इस चीज़ के लिए कैवेलरी को बुला लिया। तो कैवेलरी के आ जाने के बाद जो कैवेलरी थी उसने विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और जो एक ऑफिसर था उसे गोली मार दी गई रेजिमेंट के बैरक में। और 3 दूसरे जो रेजिमेंट्स थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करेंगे। स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करने के बाद शाम तक, बाय द इवनिंग, सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। तो वर्कर जो थे और जो सोल्जर्स थे वे गैदर हुए एक सोवियत का निर्माण करने के लिए, जिसे कि हम काउंसिल भी कह सकते हैं। और उसी बिल्डिंग में ये जमा हुए, उसी बिल्डिंग में मिले जहाँ पर जो संसद थी, दुमा, वो बैठा करती थी वहीं पर। और इसी नाम दिया गया इस काउंसिल को, इस सोवियत को, पेट्रोग्रैड सोवियत। इसके बाद बिल्कुल अगले ही दिन एक डेलीगेशन गया ज़ार को मिलने, जो कि रूलर था ज़ार, उसे मिलने गया। और जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने एडवाइस किया कि ज़ार को राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए। और उनके एडवाइस को मानते हुए ज़ार ने राजगद्दी को छोड़ दी 2 मार्च को। और जो सोवियत लीडर्स थे और जो डूमा लीडर्स थे उन्होंने मिलकर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का निर्माण किया ताकि देश को चलाया जा सके। और जो रसिया का जो फ्यूचर था वो अब डिसाइड किया जाने वाला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो कि इलेक्ट होने वाली थी बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज आपको पता होगा कि क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक सीमित एज के बाद लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। यानी कि इंडिया में जैसे 18 साल के हो जाने के बाद आप वोट देते हैं चुनाव में, बिल्कुल वही चीज़ को फॉलो करते हुए वहाँ पर वोटिंग हुई थी। और इसके बाद जो पेट्रोग्रैड थी उसने फरवरी रिवॉल्यूशन को लीड किया था और जिसने आगे चलकर मोनार्की को रसिया से उखाड़ फेंका फरवरी 1917 में। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स में आपको कुछ जानकारी दी गई है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, आपके लिए काम की होगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं आफ्टर फरवरी 3.1 टॉपिक, आफ्टर फरवरी। तो देखिए यहाँ तक तो हमने देखा फरवरी क्रांति को, कि फरवरी क्रांति में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सभी चीज़ें हमने देख ली। अब जब विद्रोह हो गया, मोनार्क ख़त्म हो गया, अब इसके बाद क्या हुआ, इस चीज़ को अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए आर्मी ऑफिशियल जो थे, लैंड ओनर्स थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था और काफ़ी ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था। लेकिन जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे, जिन्होंने काम किया था इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से उतने ज़्यादा खुश नहीं थे। इसके बाद जो रेस्ट्रिक्शंस थे इम्पोज किए गए थे पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर और एसोसिएशंस बनाने के ऊपर, इन सभी को रिमूव कर दिया गया। और जो सोवियत जैसा कि पेट्रोग्रैड सोवियत था, यानी कि जो यूनियन था, वैसा ही सोवियत पूरे देश में बनने लगा और बहुत जगहों पर बनने लगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पर किसी भी तरह का इलेक्शन का सिस्टम फॉलो नहीं किया गया था। लोग किसी भी तरह से जुड़ जाते थे और वो एक सोवियत का निर्माण कर देते थे। अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक लीडर था व्लादिमीर लेनिन,
व्लादिमीर लेनिन रसिया में रिटर्न हो गया अपने एग्ज़ाइल के बाद। एग्ज़ाइल क्या होता है उसका मीनिंग आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्ज़ाइल यानी कि किसी को स्पेसिफिक देश से निकाल देना, उसके ही देश से निकाल देना। और जो दूसरे बोल्शेविक्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था युद्ध का 1914 से ही। वो नहीं चाहते थे कि रसिया युद्ध में जाओ, और वो चाहते थे कि 1914 से ही चाहते थे कि युद्ध ना हो। और अब उसने फील किया कि अब जो समय है, यानी फ़िलहाल जो समय है वही सबसे सही समय है जो सोवियत्स हैं उनको पावर को अपने हाथों में लेने के लिए। उसने डिक्लेयर किया कि जो वार है उसको बंद कर दिया जाएगा और जो लैंड है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए पेजेंट्स को, यानी किसानों को, और जितने भी बैंक्स हैं उन सभी को नेशनलाइज कर दिया जाए। ये जो 3 डिमांड्स थे इसे कहा जाने लगा लेनिन्स अप्रैल थीसिस, लेनिन अप्रैल थीसिस। तो ये आप याद कर लें, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लेनिन अप्रैल थीसिस क्या था। लेनिन अप्रैल थीसिस में 3 डिमांड रखे गए थे। पहला, वार को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा, जो लैंड्स हैं उनको पेजेंट के पास वापस कर दिया जाए। और तीसरा, बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए। उसने भी ये भी आर्ग्यू किया कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसको अपना नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख लेना चाहिए, ताकि ये अपने जो रेडिकल एम्स है, यानी जो चीज़ें ये सोसाइटी में करना चाहती है उसको ये खुलकर दिखा सके, लोगों को खुलकर बता सके। इसके बाद जो दूसरे बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुए शुरुआती इस अप्रैल थीसिस से और इस डिमांड से व्लादिमीर लेनिन के। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जो कि जिसने उनके एटीट्यूड को चेंज कर दिया और उनके सोच को चेंज कर दिया। थ्रू द समर जो वर्कर्स थे, वर्कर्स का मूवमेंट था, सब गर्मियों में वर्कर्स का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फैल गया। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्री कमेटीज़ बनने लगे और वो क्वेश्चन करने लगे कि आखिर किस तरह से ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने फैक्ट्रीज चला रहे हैं। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस बनने लगे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में ट्रेड यूनियंस बन गए। सोल्जर्स कमेटी बनने लगे आर्मी में। और जून आते आते तक करीब 500 सोवियत ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत में। जैसे जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देखा कि हमारा पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है और बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए उसने कुछ स्टेप्स लेने का फैसला किया ताकि बोल्शेविक्स को रोका जा सके। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसने वर्कर्स द्वारा जो अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे, जो कोशिशें की जा रही थी उसका विरोध किया। वो जो फैक्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे थे और इसके अलावा जो वर्कर्स के लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे बोल्शेविक्स द्वारा जुलाई में 1917 में, और इसको काफ़ी ज़्यादा दबा दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया। और इसके बाद बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को छुपना पड़ा या फिर भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। और इसके बाद इसी समय में जो देहाती इलाके थे, यानी जो कंट्री साइड रीजन था, वहाँ पर जो पेजेंट्स थे और उनके सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स जो थे उन्होंने एक काफ़ी दबाव बनाया ताकि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और इसके लिए लैंड कमेटी बनाए गए ताकि इस मैटर को सॉल्व किया जा सके। और इस चीज़ को जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया गया। और जो पेजेंट्स थे उन्होंने लैंड को अपने कब्जे में ले लिया जुलाई और सितंबर 1917 के बीच में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक इमेज देखने को मिलेगा। ये इमेज आपको है 17 जुलाई 1917 को, जब जो बोल्शेविक जो ग्रुप था उसके समर्थक लोग विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे और उसी समय में आर्मी द्वारा गोली चला दी गई थी। इसी के बीच जो लोग हैं वहाँ से भाग रहे थे, वहाँ से किसी भी तरह अपनी जान को बचाकर भाग रहे थे। इसके बाद टॉपिक 3.2 द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जब नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा, तो आप देख लें नेक्स्ट वीडियो को। और इसके अलावा जो दूसरे वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं वो भी देखें। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।